अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। ईरान ने इजराइल पर अटैक करने की जो लोकेशन है उसकी भी सिलेक्शन कर दी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान की इजराइल पर हमले की तैयारी हो गई है मुकम्मल? ईरान कब और कहां से अटैक करेगा और नेतन्याहू ने अपनी बेटी की शादी क्यों कैंसिल की? अमेरिका तुर्की पर किस बात का दबाव डाल रहा है? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। इजरायली एजेंसीज ने वार्न किया है कि ईरान इजराइल पर अटैक करने वाला है, और वो भी बता दिया कि ईरान कहां से इजराइल पर अटैक करने जा रहा है। और ये खबर फैलते ही इजराइल के अंदर अभी से मौत के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं और शहरियों को अपनी हिफाजत का इंतजाम करने के लिए खबरदार कर दिया गया है। दूसरी जानिब ये इतला मिलते ही इजरायली वज़ीर आज़म ने अपने बेटे की शादी भी कैंसिल कर दी है और ईरान के शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद इजराइल ईरान के जवाबी हमले का मुंतजिर है। उधर अमेरिका तुर्की पर प्रेशर डालने लगा है कि वो ईरान को जवाबी कार्रवाई से रोके, और इस हमले पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि ईरान के खिलाफ इक़दामात पर अमेरिका और इजराइल को सख्त जवाब मिलेगा और ईरान ये डंके की चोट पर करके दिखाएगा। और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमेरिका और इसराइल को वार्न किया है कि तेहरान में एक तकरीब में उनका कहना यह था, जब वो स्पीच कर रहे थे, कि ईरान और इजरायली हुकूमत समेत दुश्मनों को यह जान लेना चाहिए कि बिलाशुबा वो ईरान और मज़ाहमती महाज के खिलाफ जो कुछ करेंगे उसका उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अमरीकी अखबार ने यह भी दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर हमले की तैयारी का ऑर्डर पास कर दिया, और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का क्लेम है कि इस कार्रवाई का हुक्म इजरायली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया गया। और अमेरिका जो है, उनकी मीडिया का कहना यह है कि इसराइली इंटेलिजेंस हुकाम ने उनके मुताबिक मुमकिना तौर पर ईरान अमरीकी इंतखाबात से कबल इजराइल पर एक और हमले की तैयारी कर रहा है। और बढ़ती हुई ईरान इजराइल कशमकश में अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में तैयारे और बहरी जंगी जहाज़ भी डिप्लॉय कर दिए हैं। ताहम अमरीका का जो मीडिया है उसका कहना है कि मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज़ और 3 जंगी जहाज़ इस महीने के मिड तक अमेरिका वापस चले जाएंगे। और पेंटागन के मुताबिक इजराइल के दिफा और हौसियों के हमले से इत्तेहादियों की हिफाजत की बनाने वाले के लिए ये सारे स्टेप किए गए हैं। और लबनानी वजीर सेहत ने यह बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 52 शहरी शहीद हुए हैं और 72 जख्मी हुए, जबकि गजा में इसराइली जाहिरियत के दौरान फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हाथों अब तक 778 इसराइली फौजी और 68 पुलिस एहलकार हलाक और जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। और इसराइली फौज ने उनकी तस्वीर और तफसीलात भी जारी कर दी हैं। इसराइल ने यह तस्लीम किया है कि गजा जंग के आगाज से अब तक 6 कर्नल और आला अफसरान समेत इसराइली फौज के 778 आला अफसरान एहलकार और 68 इसराइली फौजी और पुलिस एहलकार भी मारे गए हैं। और इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की बेटी की शादी 26 नवंबर को तेल अवीव के एक फार्म हाउस में होनी थी। ताहम इंफॉर्मेशन ये सामने आई है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने साथियों को बताया कि मुकर्ररा दिन पर बेटे की शादी की तकरीब मुनक्कद करने से शुरका को सलामती का खतरा हो सकता है। और इसराइली एजेंसीज ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दी है कि ईरान इसराइल पर हमला करने के लिए इराक के इलाके का इंतखाब भी कर चुका है, यानी उसने इराक की सिलेक्शन की है कि वो वहां बैठ के इजराइल पर अटैक करेगा और ईरान के किसी भी इलाके से इजराइल पर वो अटैक कर सकता है। ईरान ने अप्रैल में इजराइल पर 300 मिसाइलों से अटैक किया था, जिस पर बाद अज़ां इसराइल की फौज ने तब्दीली की और कहा कि ईरान से दागे जाने वाले 180 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया, निशानदेही कर दी गई है और अमेरिका के ताउन से बेशतर मिसाइलों को नाकारा बना दिया गया। लेकिन कुछ मिसाइलों ने बिल्डिंग्स को डैमेज जरूर किया और आग भड़क उठी, और इसराइल को तवक्को है कि इस बार ईरान पहले से ज्यादा तेज और शिद्दत से अटैक करेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। आखिर में आयतुल्लाह अली खामनाई जिंदा रहे मेरा उस्ताद। इट्स मी रमशा खान, मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलाजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं,
मोटापा कम करना चाहते हैं तो शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हिल साइड शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा हैं एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।